यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल एलील्स की बात की थी। अब हम आते हैं एक और फिनोमेना की तरफ, जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स एक ही कैरेक्टर को जो है वो रिस्पॉन्स करे या इन्फ्लुएंस करे। तो इस फिनोमेना को हम लोग पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली मीन्स मल्टीपल, जेनेटिक मीन्स जीन्स, और इनहेरिटेंस मीन्स कि ऐसी जीन्स जो कि एक ही कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से फॉलो करिए। और यहाँ पे पोजीशन पे आपने याद रखना है कि ये जो मल्टीपल जीन्स हैं, इसलिए एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल एरिया में पोजीशन पे होंगी। इन जीन्स की पहचान क्या है? इन जीन्स की पहचान ये है कि आपको एक ही बंदा, ये जो जब आप ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, उसमें आपको इन जीन्स की वजह से मल्टीपल 1000 वैरायटीज जो है वो नजर आएंगी। जैसे अगर आप बिल्ली के फर कोट की बात करें तो आप देखो कि एक बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, हालांकि उनके पेरेंट्स सेम होते हैं, लेकिन उनके अपने अंदर इतनी फर की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। इसी तरह अगर आप हाइट की बात करें, कलर की बात करें, तो दुनिया में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर वैरायटीज हैं। इतनी है कि अगर आप अपने भाई के साथ अपना कलर मैच करें तो वो भी एक डिफरेंट शेड होता है। तो ये जो यूनिकनेस आते हैं, ये बिकॉज ऑफ द पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस आती है। इसके अंदर हम लोग जो है वो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं वीट कलर की। वीट कलर के अंदर अगर आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि इसके अंदर रेड से लेकर व्हाइट कलर की डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए। और इन कलर कॉम्बिनेशन की रीजन क्या है कि एक वीट के जो सिर्फ एक कलर के जीन्स को 3 जीन्स जो है वो कंट्रोल करें। अगर मैं इसकी जेनेटिक्स की बात करूं तो इसमें जो डोमिनेंट हैं कैपिटल A, B एंड C, ये डोमिनेंट जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा जो है वो कलर प्रोड्यूस होगा। तो इनका जो होता है ये एडिटिव होते हैं। पॉलीजेनेटिक जो होते हैं ये एडिटिव होते हैं, यानी कि अगर एक हुआ तो और कलर, दूसरा हुआ तो उससे ज्यादा, तीसरा हुआ तो मजीद ज्यादा। तो ये हर डोमिनेंट जीन उस कलर के अंदर मजीद कलर जो होता है वो ऐड कर रहा होता है। तो इसको अगर मैं देखूं कि यहाँ पे अगर हम गैमेट्स बनाएं तो इसमें जो रिसेसिव होंगे, इन्हीं के रिसेसिव, तो ये जो होते हैं ये आपके वाइट कलर या फिर इसको नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो रिसेसिव जितने ज्यादा होंगे उतना आपका जो कलर है वो वाइट की तरफ मूव करेगा। डोमिनेंट जितने ज्यादा होंगे तो उतना जो है वो आपका रेड की तरफ मूव करेगा। और इनके दरमियान में जो है वो फिर आपकी वेरिएशन आएगी रेड और वाइट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ एक ले लेती हूँ। इस केस में आपके पास जो है वो 2 डोमिनेंट है, तो इट मीन्स कि रेड का कलर जो होगा वो ज़्यादा होगा इसके मीट में। और जब ये गमीट जो है वो ऐसे से मिले जहाँ पे अगेन डोमिनेंट है, तो इफ बिकॉज ऑफ द 2 डोमिनेंट तो आपके पास जो है वो 4 डोमिनेंट जीन्स हैं। तो 4 डोमिनेंट एलील्स की वजह से इसके अंदर रेड कलर जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो इसके अंदर 6 के 6 जो है वो डोमिनेंट एलील है। इट मीन्स कि ये जो है ये ब्लड रेड कलर की जो है वो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं है। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई कलर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन्स नहीं है, और ये जो है ये आपका वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर जो है वो एक डोमिनेंट एलील है। इट मीन्स कि एक कलर प्रोड्यूसिंग जीन्स है, और इसके अंदर जो होगा वो लाइट पिंकिश कलर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम लोग पॉलीजेनेटिक की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, और ये हमेशा एडिटिव फॉर्म में स्टडी होती है। यानी जितने डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो कलर प्रोड्यूस होगा, या उतना ज़्यादा वो जीन्स जो है या उतना ज़्यादा ट्रेट इन्हेंस होगा। अब इसमें जो है वो हम लोग ह्यूमन कलर की भी बात करते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा तो ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि हमारे पास डिफरेंट कलर वेरिएशंस हैं। तो इसके अंदर ऑल और नन इफेक्ट नहीं होता, यानी इसके अंदर जो होता है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। कि अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ देखें तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो है ये मूव कर रहा है। इसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। और इसके अंदर भी वीट कलर की तरह जो ये डोमिनेंट जीन्स हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस करें, जो कि आपका कलर पिगमेंट है। और आपके जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं A, B एंड C, ये रिसेसिव प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जितना आपका रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव, तो आपका जो है वो प्योर वाइट कलर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग काउकेशियन वाइट कहते हैं। काउकेशियन जो है वो एक ग्रीस के पास एक सिटी है, यहाँ के जो लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्योर वाइट होते हैं। सो दैट्स वाई जहाँ पे कोई कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, और इनको हम लोग काउकेशियंस वाइट कहते हैं। फिर इसके बाद अगर ये दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो ये डार्कश ब्लैक कलर, जिसे हम लोग डार्क ब्लैक कलर कहते हैं, ये उससे होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी भी कलर वेरिएंट पर्सन को देखें तो आपको जो है वो नज़र आ जाएगा इसके अंदर कि ये कितने जीन्स जो है इसके अंदर जो है वो डोमिनेंट प्रेजेंट है और कितने जीन्स रिसेसिव हैं। अब यहाँ पे भी ये जो जीन्स का फिनोमेना था ये उस टाइम स्टडी हुआ था जब एक काउकेशियन वाइट फीमेल ने एक ब्लैक मेल से शादी की थी। जब वाइट एंड ब्लैक के डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हुए
तो उनके बच्चों में ऐसा नहीं हुआ कि वाइट डोमिनेंट था या ब्लैक डोमिनेंट था। उनके बच्चे जो थे वो मिक्स वैरायटीज़ के प्रेजेंट हुए, जिनको हम लोग जो है वो एक सर्टन टर्मिनोलॉजी जिनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसकी बेसिस पे हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये जो है ये डिफरेंट वेरिएशंस या ये डिफरेंट जीन्स जो होते हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक और फिनोमेना है जिसको हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस लाइक पॉलीजेनेटिक, इसमें भी जो है वो 2 जीन्स एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करिए, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें एक जीन जो होती है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड कर देती है, सप्रेस कर देती है या मास्क कर देती है। तो जो जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रही होती है उसको हम लोग इनहिबिटिंग जीन कहते हैं, और जो जीन उसकी वजह से सप्रेस हुई है उसको हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। और इसके अंदर भी आपने याद रखना है कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम की डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी अगर एक क्रोमोसोम 1 पे है तो दूसरा जो होगा वो क्रोमोसोम 2 पे प्रेजेंट होगा, लेकिन उनका जो रिएक्शन या उनकी वजह से जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो मास्क करें। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे पास मल्टीपल लेबर डॉग्स और इस तरह की डिफरेंट कोट कलर्स की वो एग्जांपल है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस। डोमिनेंस में हमें पता है कि अगर एक डोमिनेंट एलील होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन एपिस्टेसिस के केस में वो जो डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट हो भी जाए तो उसको जो दूसरा जीन होता है वो रिप्रेस कर देता है, और जो फिनोटाइप होता है वो ऐसा होता है कि डोमिनेंट वाला फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि रिसेसिव वाला फिनोटाइप जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब इसके अंदर जो है वो सिमिलैरिटी, अगर पॉलीजेनिक की बात करें तो पॉलीजेनिक से इनकी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन एपिस्टेसिस में कॉन्टीन्यूस वेरिएशन नहीं होती। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन का मतलब ये है कि डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट मिक्स एंड मैच नहीं होते। इसमें 2 या 3 जो है वो कलर्स या 2 या 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे और वही जो है वो आगे चल के कॉन्टीन्यूस रहेंगे। इसमें जो है वो मुख्तलिफ वैरायटीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसमें जो पहली बात मैंने आपको बताया कि जो एपिस्टेसिस होता है उसमें जो पहली चीज़ होती है वो आपके लैब्राडोर रिट्रीवर के कोट कलर होते हैं। आपने देखा होगा कि लैब्राडॉग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं और लोग जो होते हैं अपने घरों में पालते हैं। तो उनमें जो है वो 3 तरह के कोट कलर हैं, ब्लैक, येलो एंड चॉकलेट। तो जब लैब्राडोर रिट्रीवर्स को हम लोगों ने जो था वो इनको क्रॉस करवाया था तो हम लोगों को एपिस्टेसिस फिनोमेना इनके कोट कलर में जो था बहुत क्लियरली नज़र आया था। किस तरह, इसको हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं इस जेनेटिक टेबल से। यहाँ पे जो हमारा बी कलर है, बी अलील एंड ई अलील जो डोमिनेंट हैं ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेंगे, और अगर लेट सपोज करें बी ना भी हो, जस्ट ई हो, तो सिर्फ एक ई कलर जो होता है वो आपका चॉकलेट ब्राउन कलर जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन अगर इस एक ई की बजाय आपके पास 2 रिसेसिव हो जाएं तो वो रिसेसिव जो होता है वो अगर ब्लैक कलर हो भी तो उसके डोमिनेंट के इफेक्ट को हाइड करें। अब आपको समझ आए पॉलीजेनेटिक से इसका डिफरेंस, कि यहाँ पे अब आप इस डायग्राम इसको देखें, ये जो येलो कलर है इसमें हमारे पास जो है वो ई के 2 रिसेसिव हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक का डोमिनेंट कलर है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ का जो फिनोटाइप है वो ब्लैक होना चाहिए, लेकिन 2 ई रिसेसिव होने की वजह से वो इसके फिनोटाइप को जो है वो मास्क करी या इसके इफेक्ट को प्रोड्यूस होने नहीं दे रही, और इस वजह से जो हमारे पास कलर कम्बिनेशन आता है वो येलो कलर होता है जो कि ब्लैक की एब्सेंस को शो करे। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दो 2 रिसेसिव जीन्स हमारे पास जो है वो एक डोमिनेंट का इफेक्ट जो है वो मास्क हो रहा है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टेसिस, कि एक जीन की रिसेसिव फॉर्म दूसरे जीन की डोमिनेंट फॉर्म को मास्क करिए या ख़त्म करिए। इसी तरह इसमें जो है वो फ्लावर कलर्स के अंदर भी जो है वो ये देखा गया। अब फ्लावर कलर्स के अंदर जो हम लोग जो फ्लावर है उसके जो कलर कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं उसको हम लोग डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। इसमें डुप्लीकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये 2 जीन्स हैं, और 2 जीन्स का मतलब क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका जो है वो जैसे मेंडेलियन के केस में हमारा 9:3:1 प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस केस में हमारे पास जो है वो 9:7 प्रोड्यूस होता है, जिसमें 9 हमारा जो है वो पर्पल कलर को शो करता है और 7 हमारा जो है वो वाइट कलर को शो करता है। तो दैट्स वाई हम लोग इसको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। अगर इसके हम लोग जेनेटिक मैप को देखें तो यहाँ पे हमें आपने याद रखना है कि C एंड P जो हैं ये अगर एक भी डोमिनेंट फॉर्म में अलील प्रेजेंट होगा तो ये आपका पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगे,
और अगर इनमें से किसी एक की भी डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगी तो पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 C प्रेजेंट है, लेकिन P की एक भी डोमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि वाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है। और फिर यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी 2 आपके पास P हैं लेकिन C की नहीं है, तो पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, विच मीन्स के पर्पल कलर प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एटलीस्ट C और P की एक डोमिनेंट फॉर्म जो है वो होनी चाहिए। और ये कैसे नज़र आया था? ये उस टाइम हुआ था जब साइंटिस्ट ने 2 वाइट कलर के फ्लावर्स को क्रॉस किया तो उनका जो फिनोटाइप था वो पर्पल कलर आया, जो कि जो था वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो नहीं कर रहा था। सो दे थॉट कि शायद ये हेटेरोजाइगस है। तो इनको जब इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज किया इन पर्पल कलर को, तो इस F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो थी वो 9:3:3:1 के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करी। अब आप अगर यहाँ पे जितने भी पर्पल हैं उनको देखो तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो 1 अलील जो है वो आपके पास कैपिटल P और C का प्रेजेंट है। जहाँ पे भी एक अलील भी मिसिंग है और रिसेसिव प्रेजेंट है तो वहाँ पे वाइट हो जाएगा, वहाँ पे कोई और कलर कॉम्बिनेशन या इस C की वजह से हाफ पर्पल या लाइट पर्पल कलर का जीन प्रेजेंट नहीं होगा, या फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो एक रिसेसिव जीन दूसरे डोमिनेंट का जो इफेक्ट का हाइड करना जो है वो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एपिस्टेसिस। तो इस तरह हम लोग इन एपिस्टेसिस और पॉलीजेनेटिक को जो है वो स्टडी करते हैं, और इस वजह से जो इनहेरिटेंस पैटर्न की डेविएशंस होती हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको प्रिडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। थैंक यू।